नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, ठीक है। हर एक फैक्ट को तथ्य से जुगाड़ से जैसे भी हो याद करने की कोशिश करें। तो भाई घग्गर का मैदान, ठीक है, पूछता है वो घग्गर का मैदान। तो ये इधर तो श्री गंगानगर जी है, बस श्री गंगानगर है इधर। तो इधर हनुमानगढ़ है, ठीक है। तो गोगामेडी हनुमानगढ़ में ही है, तो ये घग्गर का मैदान है। और वो बताइए वो कौन सा है, वो जो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो बताइए कोपेन का। तो कोपेन का जो जलवायु वो पूछता है बार बार, एक तो कोपेन का पूछेगा, है ना, कोपेन। एक तो कोपेन का पूछेगा, एक थानवाट का पूछेगा। कोपेन थानवाट है, कोपेन थानवाट है। और एक जो भारत सरकार के द्वारा किया गया है ना, वो जैसे कि उसके माध्यम से अपन ने याद कर रखा है IC। जो सी है वो सबसे चौड़ा है, यानी कि IC ये सबसे चौड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है ना। सरकार के माध्यम से जो वो विभाजन किया गया था ना, उसके हिसाब से भौगोलिक क्षेत्र में घग्गर का मैदान, ठीक है, घग्गर का मैदान है। इसके बाद में बागड़ शेखावाटी प्रदेश है, ये देख लीजिए, ये रही है। रेतीला शुष्क मैदान थार है, और ठीक है, अर्ध शुष्क मैदान है। अरावली पर्वत है ना, लालवाड़ा अरावली मैदान है, ये मैदान यानी खरा। और हाड़ौती पठार है, ये और भी खरा है, और भी हरा है। तो माही का मैदान, माही, माही नदी का उद्भव कहाँ से होता है? माही का मध्य प्रदेश से होता है, में से माही, में से मध्य प्रदेश, ठीक है, मंदसौर गांव से। ये बांसवाड़ा यहाँ आएगा, डूंगरपुर ऊपर है, और ये उदयपुर है, उदयपुर। तो माही का मैदान, ये माही का मैदान है, माही का मैदान। फिर चंबल का मैदान, ठीक है। ये हाड़ौती अलग रह गया भाई, हाड़ौती अलग रह गया। ये जो कान है ना, अलग कट रहा है ये, ठीक, हाड़ौती। यानी कि और भी गहरा है। यहाँ इधर ज़्यादा बरसात होती है क्या, वो पूछता है बार बार में कि बताइए बरसात बरसात ज़्यादा कहाँ होगी? बांसवाड़ा में होगी, या फिर डूंगरपुर में होगी, या फिर ये इधर होगी, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ होगी। शायद एक क्वेश्चन आया था उसमें झालावाड़ ही था, झालावाड़, ठीक है। कर्क रेखा, कर्क रेखा, नहीं नहीं, वो पूछने का उसका तरीका ये था कि जो सबसे ज़्यादा है ना वर्षा, सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना, वो कौन सा प्राप्त करता है, ठीक है। ऑप्शन सब थे, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, कोटा बूंदी, और ये था सिरोही था। जब सिरोही था उसमें, ठीक है ना, औसत के हिसाब से पूछा था तो वो था सिरोही भाई। जैसे कि सबसे ज़्यादा वर्षा का वो जो औसत सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठीक है, वो महीने की नहीं पूछी थी। तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि सर्दी में भी यहाँ बरसात हो जाती है सिरोही में, है ना, ऐसे है। भाई का ये अरावली है। तो भौराट का पठार कहाँ है? ये रिया भौराट का पठार, भौराट का पठार। ये दक्षिणी अरावली है। जो ये आबू पर्वत है, आबू, आबू, आबू। ये बताइए जो अरावली की जो चोटियाँ हैं उनका कालक्रम बताइए। अब ऊपर के हिसाब से ये है, जैसे कि गुरु का शिखर सबसे ऊपर है, गुरु शिखर। गुरु ऊपर से नीचे चल रहे हैं ना, गुरु शिखर। गुरु शिखर के बाद में शेर में 2 अक्षर है, गुरु शिखर, शेर। फिर है दिलबड़ा है, दिलबाड़ा, है ना, दिलबड़ा है तो देलबाड़ा, देलबाड़ा थड़ पे है, देलबाड़ा, देलबाड़ा थड़ पे है, ठीक है। इसके बाद में जरगा में 3 अक्षर है, जयरेगा, जरगा में 3 अक्षर है, तो जरगा चौथे नंबर पे है, जरगा, ठीक है। जरगा चौथे नंबर पे है, जरगा 3 अक्षर है, वो चौथे पे कर रखी है अपन ने। इसके बाद में और आएगी फिर जरगा चौथे नंबर की है ना, जब 5 पे फिर वो आ जाएगा अचलगढ़, यानी कि जिस पे चला नहीं जा रहा है, अचलगढ़। फिर लास्ट में कुंभाजी आ जाएंगे, ठीक है, कुंभलगढ़। तो ये हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती, हाड़ौती का पठार है ये, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती पठार। ये चंबल की नदी जा रही है ना, उसका आसपास है ये विंध्यन कगार भूमि। पूछता है वो, बताइए कौन सा गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा रहा है, कौन विंध्यन कगार भूमि है, कौन सी रिफ्ट घाटी नदी है, ठीक है, ऐसे ऐसे। हाड़ौती है माही। और जो थानवाट का है ना, वो है जैसे कि ये अपना राजस्थान है ना, तो जैसे कि BW, BWHW, BWHW, तो ये आ जाएगा BWHW, ठीक भाई, BWHW, BWHW। फिर BSHW आ जाएगा, BSHW। फिर ये नीचे का एरिया है ना, नीचे का एरिया, नीचे का एरिया, ये सबसे छोटा एरिया है, तो ये AW है, और सबसे कम अक्षर है AW। और जो CWG है वो ये है, CWG,
ठीक, थान ये कॉपेन के हिसाब से है, कॉपेन, थानवाट नहीं है, कॉपेन है ये, कॉपेन कॉपेन कॉपेन। ठीक, कॉपेन। थानवाट का भी पूछता है वो, थानवाट का अलग है सिस्टम। ठीक है, सरकार का भी पूछता है वो बार बार में। एक तो ये मालको स्तंभ मुक्त प्रदेश है और एक युक्त प्रदेश है। ठीक है, ये मरुस्थली है, मरुस्थल। जो ये मरुस्थली मिट्टी होती है ना, ये पानी को सोखने की क्षमता क्षमता यानी कि ये पानी को धारण कर लेती है। धारण क्या, ये पानी को पी जाती है। ठीक है ना, धारण नहीं कर सकती, जो पानी वो तुरंत नीचे चल जाता है। ठीक, ये है काली मिट्टी है ना, वो सबसे ज़्यादा धारण करती है। काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा बोलते हैं, स्वयं जोत वाली मिट्टी बोलते हैं। वो इधर मिलेगी, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा मिलेगी वो। माही का मैदान, माही का उद्भव कौन सा, मध्य प्रदेश बता दिया, ये आबू पर्वत है। अब भोराट का पठार अपन ने ऐसे याद कर रखा है, जैसे भोराट है, ये रा है ना, तो रा का मतलब एक तो राजसमंद पक्का है, राजसमंद, और एक प्रतापगढ़ है। भोराट राजसमंद प्रतापगढ़ है। लेकिन जैसे कि ये माही का मैदान है ना, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा है। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा माही का मैदान, डूंगरपुर बांसवाड़ा है माही का मैदान। माही का मैदान, माही का मैदान, तो माही का मैदान है ना, तो इसको ही जैसे कि 56 है, 56 का मैदान, तो 56 का मैदान है ना, तो वो पे है ना, एक तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा आ जाएगा, समझ रहा है ना। 56 का मैदान, जैसे कि 56, 56 है ना, लिखा सही नहीं जा रहा है आंगड़ी से, 56, 56, तो 56 का पे, तो 56 का पे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है मैदान। अगर उसने पूछ लिया 56 का मैदान तो ये हो गया, और 56 की पहाड़ी अगर पूछ लिया तो क्या करेगा। 56 की पहाड़ी ये बाड़मेर है, 56 की पहाड़ी बाड़मेर, ये तो जैसलमेर है। ठीक, यहाँ है बाड़मेर, बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर है, ये तो वो है कौन सा, ये जालौर है, समझ रहा है ना बात को, ये जालौर है, ये बाड़मेर है, ये बाड़मेर। तो यहाँ मिलेगी 56 की पहाड़ियाँ। मैदान तो यही है, 56 का मैदान तो ये हो गया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा नहीं। 56, 56 पे से प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है ना, पे पकड़ना है, पे से प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है 56 का मैदान। अब रही 56 की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी, वो बाड़मेर है, आबू पर्वत, भोराट का पठार, भो का रा पकड़ना है, यानी कि राज संबंध है एक तो। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो हटा ही देंगे अपन। लूनी बेसिन, लूनी, लूनी की सहायक नदियों का नाम बताइए भाई। और ये पता है आपको, जो साबरमती नदी उद्गम है। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि सब कुछ यहाँ से ही आ जाएंगे, और ऐसे भी नहीं कि सब कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से भी आ जाएंगे। सब चीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है, चाहे वो गाइड हो, चाहे ऑथेंटिक बुक हो, चाहे ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो, आप एक चीज़ पे आधारित नहीं रह सकते। ठीक है ना। तो जो ये अब साबरमती नहीं है इसमें, जो साबरमती नदी का उद्गम होता है उदयपुर है ना ये, तो उदयपुर की, जैसे कि ये उदयपुर है, तो उदयपुर की निचली निम्न दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ियों से। ठीक है, साबरमती। अब जो साबरमती की नदी है ना, साबरमती, साबरमती, तो मती से मती मिली, तो एक तो हथमती इसकी सहायक नदी है साबरमती की। अब साबरमती है ना, जिसमें बह आ रहा है, तो बह से मतलब एक बाकल है, बाकल, तो साबरमती की सहायक नदी एक बाकल है, बह आ रहा है, साबरमती बाकल, और साबरमती बाकल है, और एक और है, वो ध्यान नहीं आ रहा है, साबरमती, मती से मती हथमती, एक बाकल है, और एक और है। माही नदी की सहायक नदी जो आएंगी ज़्यादातर, उसमें 2 अक्षर आएंगे, जैसे कि माही है, तो एक सोम है, सोम, और माही है ना, इसकी एक सहायक नदी एनास है, एनास है। ठीक है, तो अनास किसकी सहायक नदी है, माही की है। और माही है, सोम है, जाखम भी इसकी है। ठीक है तो 3 अक्षर, लेकिन ये जाखम माही की है। तो सोम, अनास, जाखम माही की है। इसके बाद में ये अपन ने एक पढ़ा था ना, पिच है बेड़ा, पिच बेड़ा जो उत्खनन क्षेत्रों से संबंधित है, वो कहाँ है, यानी कि पच बेड़ा है ये, पैच है बेड़ा, पच बेड़ा, जो राजसमंद में है, यानी कि राजसमंद वाले पचता रहे हैं। ठीक, पच बेड़ा राजसमंद में है, उत्खनन क्षेत्र है। अब ये जो है ना बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में तलवाड़ा है, बांसवाड़ा में ही तरतई माता का मंदिर है, और बांसवाड़ा में ही मैगनीज मिलती है, मैगनीज। ठीक है, मैगनीज वो कहाँ से मिलेगी, काला खूंटा, काला खूंटा और लीलवानी क्षेत्र से मिलेगी ये मैगनीज, काला खूंटा और लीलवानी। और ये जो बांसवाड़ा है ना, यहाँ से ही जैसे कि चांदी के उत्खनन मिले हैं, यानी सब मिला है भाई, चांदी है, सोना है। ठीक है, और जो वो भूकिया है ना, भूकिया, भूकिया,
भूकिया, भूकिया उत्खनन क्षेत्र वो क्या है, क्वेश्चन भी आ चुका है, वो चांदी का है या सोना का है। तो ये सोना का रहे या फिर चांदी का रहे, पढ़ा था लेकिन ध्यान नहीं रहा। चांदी, यानी भूखे मर रहे थे, तो भाई भूखे मर रहे थे ना, भूकिया। तो भाई भूखे मर रहे थे, ये क्वेश्चन जो भी हैं ये आ चुके हैं। आई बात समझ में, हल्के में लेने की कोशिश मत करना इनको, ये कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं एग्जामों में आ चुके हैं। तो भूकिया, तो भूकिया का मतलब हो जाएगा चांदी है या फिर सोना का उत्खनन क्षेत्र है। भूकिया, भूकिया सोना है, ये सोना है ना, भूकिया सोना है, यानी कि भूखे मर रहे थे तो भाई मौज ही बैठ गई, सोना का उत्खनन क्षेत्र मिल गया। ठीक है, अब लोनी बेसिन है ये अपनी अरावली जा रही है, ये अरावली जा रही है। ठीक, अरावली 50 सेंटीमीटर संभर से रेखा इसको विभाजित करती है। बनास बेसिन, इसके बाद में हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती। ठीक है, ये कोटा है, कोटा, हाड़ौती कोटा। और ये जो कौन सा है, ये बारा है, बारा, बारा का कान है ये। और ये नीचे का झालावाड़ है, ये कान लटक रहा है झालावाड़ का। ठीक है, गागरोन दुर्ग झालावाड़। ठीक है, मिट्टे साहे की दरगाह है, मिट्टे साहे की, वो गागरोनी है। पीपा जी का जो दुर्ग था ना, वो गागरोन दुर्ग ही है। मिट्टे साहे की दरगाह है, मिट्टे साहे की दरगाह है, गागरोन दुर्ग ही है, गागरोन, गागेरोन है। चंबल का मैदान है, चंबल। ठीक, विंध्यन कगार है, विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि। ठीक है, इसके बाद में चंबल का मैदान हो गया, बनास बेसिन हो गया। फिर ये उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, बागड़, वो वागड़ है ना, वागड़ बिना बिंदीवाड़ा, वो तो नीचे है। और ये जो वागड़ है ना, से ही क्वेश्चन आया था, बागड़ की मीरा, तो उसमें भी वह है, और गबरी बाई में भी वह। पटवारी 2025 17 अगस्त। गबरी बाई, बागड़ की मीरा, राजस्थान की राधा मीरा है। मीरा क्या बजाती थी, एक तारा बजाती थी, बागड़। ठीक है, ये शेखावाटी क्षेत्र है। बिंदीवाड़ा ऊपर है, बिना बिंदीवाड़ा ऊपर है और बिना बिंदीवाड़ा ये नीचे है, बागड़। माही, उड़िया पठार सबसे ऊंचा है, वो सिरोही में है, ओरिया सबसे ऊंचा। लोनी बेसिन, ठीक है, शेखावाटी प्रदेश, बागड़, घग्गर का मैदान और मरुस्थली है ये। ठीक है, मोटा मोटा इसे पता लग जाएगा कि भाई किधर तो मरुस्थल है, किधर मैदान है, किधर क्या है। बालू का स्तूप मुक्त है ये बालू का नहीं है, बालू का स्तूप मुक्त है ये। ठीक है, बागड़, शेखावाटी प्रदेश, उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ, विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, ये टुड्डा धौलपुर है। चंबल का मैदान, मध्य अरावली, बनास बेसिन। और जो बिलाली है ना, बिलाली कहाँ है, बिलाली का लय अलवर है, बिलाली। ठीक है, अब वो जयपुर की रही है, जो जयपुर कर देंगे। ठीक है, तो भौराट का पठार है ये, भौराट, आबू का पर्वत, भौराट का पठार। दक्षिण अरावली, बनास बेसिन, चंबल का मैदान, हाड़ौती का पठार, माही का मैदान और बालकृष्ण मुक्त मरुस्थली, घग्गर का मैदान, बागड़, शेखावाटी प्रदेश। ठीक है, और ये जो है ना, ये घूमर है, ये घूमर, ये ओनली महिलाओं का है घूमर। ठीक है, ओनली महिलाओं का है घूमर। ठीक, अब इसमें से देख लीजिए। और रेतीला शुष्क मैदान थार है, अर्ध शुष्क मैदान है ये अरावली पर्वत है, ये मैदान है, ये हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का। राजस्थान का भौतिक प्रदेश, घग्गर का मैदान, बालको स्तूप, मरुस्थली, बागड़, शेखावाटी, उत्तरी अरावली। और क्या है इसमें, लोनी की वो सहायक नदी बता रहा था मैं, है ना। लोनी का जो, जैसे कि लूनी है, तो लूनी का उद्भव होता है लू और नी, है ना, लूनी। जैसे कि लू और नी, तो न है ना, यानी कि नागपहाड़, अजमेर से उद्भव होता है। लूनी की जो सहायक नदी है उनमें ई की मात्रा आएगी, जैसे कि जोजड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी लीलड़ी, है ना, जोजड़ी लीलड़ी सूकड़ी और बांडी, है ना, जो चुईया है वो बांडी हो चुकी है, यानी बांडी, तो बांडी, चुईया से गुहिया, तो जुजड़ी, लोलड़ी, सूकड़ी, बांडी और गुहिया। ठीक है, अनास माही की है, साबरमती की हथमती सहायक नदी है, बाकल भी साबरमती के। चंबल की और कौन कौन सी है, चंबल में बे आएगा, चंबल है बे, तो चंबल में बे आएगा ना, तो एक तो वो है पार्वती है, काली सिंध भी है, पार्वती काली सिंध। वनास का भी वह है, चंबल, पार्वती काली सिंध।
और भी है ना। ठीक है, तो यही था। बिशलपुर बांध किस पे है? बनास नदी पे है। और जो मिट्टी का बांध वो कहाँ है? वो करौली में है। ठीक, करौली। करौली, करौली इधर नहीं है तो धौलपुर है। करौली यहाँ है। करौली, 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 करौली कहाँ? यहाँ है शायद। ठीक, करौली। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। हर एक फैक्ट को अच्छी तरीके से देखें। ठीक, माही का मैदान, आबू पर्वत, भोराट का पठार, हाड़ौती का पठार। ठीक, पूछ लेगा वो कि हाड़ौती का पठार के कहाँ कहाँ है। बिंदन का गार, संभल का मैदान। ठीक, माही। और जो वो है कौन सा, जो बालोतरा है, बालोतरा वहाँ तक तो वो मीठी रहती है लूनी नदी। इसके बाद में खारा हो जाता है यहाँ से बालोतरा से। और जो बंदेज जो क्षेत्र, वो बंदे वो है ना, छपाई उद्योग केंद्र जोधपुर में, वहाँ प्रदूषित होती है लूनी नदी। तो ठीक है, मिलते हैं कोई और वीडियो में। आबू पर्वत, भौराट पठार, माही का मैदान, हाड़ौती पठार, बनास बेसिन, चंवल का मैदान, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, बागड़, मरुस्थली, घग्गर का मैदान। थानवा वो कॉपेन का बता ही दिया। कॉपेन का बता ही दिया। कॉपेन, कॉपेन धानवाड़ का। और उनको और देख लेना, भारत सरकार के माध्यम से जो किया गया था ना वो। राजस्थान को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 में बांटा गया है। और भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से भौगोलिक क्षेत्रों में 5 में बांटा गया है। और भारत सरकार द्वारा शायद 20 श्रेणी में रखा गया है ना वैसे तो। और ये 10 10 10 10 10 है ना। और देख लेना भाई। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।